न्यूज़ सोशल मीडिया पे ये अफ़वाह फैल रही है कि मुझे आर्थिक सहायता, मेडिकल सहायता या फिर आवास या फिर डेयरी बूथ प्रदान किया। ऐसा कुछ भी मेरे पास लिखित में नहीं आया है, मुझे कुछ भी लिखित में नहीं मिला है और ये सब सिर्फ हमारी आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। और मैं कल खुद महात्मा गांधी खुद ही गई थी और अपने ट्रीटमेंट का खर्चा मैंने खुद ही उठाया। ये जो सरकार ने लोगों को नोटिस भेजा है या मीडिया को प्रेस नोट भेजा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह कर रही है। तो ये सरकार चाहती है कि मैं अब इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दूं और उन्होंने अभी तक मुझे लिखित में कोई चीज़ प्रदान नहीं की और मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी सरकार सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो आज और कल में कर दे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक तो मैं किराए के मकान पे हूँ, मुझे मेरा आर्थिक खर्च उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है, दवा इलाज कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। 19 तारीख को घटना घटित होती है और अब तक 10 से 12 दिन लगभग हो चुके हैं। तमाम नेता आए, तमाम संगठन आए और सरकार के भी नुमाइंदे आए। आने के बाद सिर्फ यही हुआ, कुछ लोगों ने फ़ोटोग्राफी करी, आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सही मायने में देखा जाए तो रेशु गुप्ता के पास मदद नहीं पहुंच पाई है। सरकार कह रही है, तमाम चर्चाएं चल रही है, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या आश्वासन के तौर पे कहा जा रहा है कि रेशु गुप्ता को जो है एक डेयरी अलॉट कर दी जाएगी। कुछ और कई चीज़ों के बारे में कहा है कि इलाज को जो खर्चा होगा वो वहन किया जाएगा, लेकिन सही मायने में रेशु गुप्ता अपने घर पर हैं और खुद से इलाज करा रही हैं। अब आपको पता है कि कितना खर्चा आता है मेडिकल का, घर चलाने का कितना खर्चा आता है, शहर में रहने का कितना खर्चा आता है, लेकिन सही मायने में रेशु गुप्ता के पास अभी तक 1 रुपए की मदद नहीं पहुंची है। सिर्फ आश्वासन और चर्चाएं चल रही हैं। सरकार वाहवाही बटोर रही है कि हमने रेशु गुप्ता के लिए वो तमाम इंतज़ाम कर दिए कि शायद रेशु गुप्ता अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। हम रेशु गुप्ता के पास वापस पहुंचे हैं। हमने लगातार आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से रेशु गुप्ता के साथ बर्बरता हुई थी और दर्शकों ने खूब सराहना भी की, लेकिन हम वापस से फॉलोबैक लेने के लिए पहुँचे कि सही मायने में रेशु गुप्ता को कुछ सरकार से मिला या नहीं मिला। रेशु जी, पहले तो अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ पहले से। ये जो सोशल मीडिया हो या मीडिया में कई ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आपके पास जो कमिश्नर हैं वो आए थे या उनके जो है अधिकारी आए थे, उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को जो है आपसे वादा किया, आश्वासन देने की बात कही कि कहा कि एक डेयरी अलॉट कर दी जाएगी, जो है आपका मेडिकल का खर्चा है वो पूरा सरकार उठाएगी। कई ऐसी बातचीत थी उसमें। क्या सरकार ने ये आपको लिखित रूप में दी या फिर आपकी सही मायने में उनसे बातचीत हुई? मेरे पास पहले तो आईपीएस मैम आई थी, रंजिता शर्मा नाम है उनका। उन्होंने बस इतना बोला था कि मैं आपका हाल चाल लेने आई हूँ। उसके बाद ओम कसेरा सर आए, उन्होंने भी यही सेंटेंस यूज़ किया कि मैं आपका हाल चाल लेने आया हूँ, और ना कि मेरे ऐसे कोई पर्सनल। उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए कि जो आपको सही न्याय मिल सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद मीडिया न्यूज़ सोशल मीडिया पे ये अफ़वाह फैल रही है कि मुझे आर्थिक सहायता, मेडिकल सहायता या फिर आवास या फिर डेयरी बूथ प्रदान किया। ऐसा कुछ भी मेरे पास लिखित में नहीं आया है। और जब से ये मीडिया में सब खबरें फैली हैं, उसके बाद ना कोई सरकारी कर्मचारी मेरे पास आया हो जो मुझे लिखित में दे और मुझे बताए कि आपको ये प्रदान किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता, मीडिया, सोशल मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, जिससे कोई मेरे लिए आवाज़ ना उठाए और इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं जो आपका मुद्दा था और जो आपके साथ में घटना घटी, तो इस घटना की आवाज़ को दबाने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है। आपसे कोई भी आश्वासन के तौर पर या लिखित के तौर पर ये नहीं कहा गया कि वाकई में हमने आपको लिखित रूप में डेयरी अलॉट कर दी या कोई पैसा या मुआवजा दे दिया या अस्पताल का खर्चा वहन कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी लिखित में नहीं मिला है और ये सब सिर्फ हमारी आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। और मैं कल खुद महात्मा गांधी खुद ही गई थी और अपने ट्रीटमेंट का खर्चा मैंने खुद ही उठाया। बाकी जो सरकार बोल रही है सब वो झूठ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया गया। रेशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितना डेली का, लगभग आप खुद अस्पताल जाती हैं, कितना खर्चा आता होगा दवाई से लेके, ड्रेसिंग से लेके, अगर जाने आने तक का खर्चा आपकी मेडिकल का कितना खर्चा आता है डेली का? पहले तो डॉक्टर की फ़ीस 500 है, ड्रेसिंग का वो 300 रुपया लेते हैं। उसके बाद दवा जो आती है वो 1500 से 2000 की दवा आती है, तब जाके मेरी ड्रेसिंग होती है। और मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मुझे हमेशा ओला बुक करके जाना पड़ता है।
ओला में वो भी मुझे जो ओला फोर व्हीलर होता है वो करना पड़ता है, वो कम से कम 200-250 रुपये की एक बार जाने का, फिर वहाँ से आने का। और मैं खुद किराए पे हूँ, मुझे हर चीज़ खरीद के ही खानी है। तो मान के चलिए आप एक दिन का खर्चा मेरा 5-5.5 हज़ार रुपये बनता है। 5-5.5 हज़ार जी। अब देखिए अमूमन शहर में रहने का खर्चा वो अलग आता है, रहने सहने का, खाने पीने का खर्चा वो अलग, और जो मेडिकल का खर्चा है, दवा वगैरह लाने का, ड्रेसिंग का खर्चा, वो 5.5 से 7 हज़ार अमूमन, मतलब टोटल अगर हम माने तो करीब 8 से 10 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है रेशू गुप्ता का, ड्रेसिंग, दवाई और उन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, बात कह रही है कि हमने रेशू गुप्ता की जो है मेडिकल खर्चे की बात की है, हमने डेयरी अलॉट कर दी है। कहाँ कर दी भाई साहब आपने अलॉट? अभी तक कोई भी जो है लिखित रूप में आपने नहीं दिया है, और खुद से अपना खर्चा उठा रही हैं। रेशू जी, ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो सरकार ने लोगों को नोटिस भेजा है या मीडिया को प्रेस नोट भेजा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह कर रही है, क्योंकि आप लोग और मीडिया, सोशल मीडिया, आम जनता मेरे लिए लगातार आवाज़ उठा रही है। मैं भी इस बारे में सबको बता रही हूँ कि मुझे मुझे कहाँ तक क्या हुआ है, प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सरकार चाहती है कि मैं अब इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दूं, और उन्होंने अभी तक मुझे लिखित में कोई चीज़ प्रदान नहीं की और मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है अभी तक। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश में भी उठाई गई है। समाज के लोगों ने, तमाम लोगों ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मदद करें या फिर यहाँ की सरकार से कुछ कहें। अब मेरा सीधा सीधा आपसे ये कहना है कि आप क्या कुछ चाहती हैं सरकार से? सरकार आपके लिए क्या कुछ बेहतर कर सके? आपकी क्या डिमांड है? लिखित रूप में आपको क्या चीज़ चाहिए? अगर सरकार ने ये बोल दिया है मुझे आवास मिल रहा है, डेयरी मिल रहा है, आर्थिक सहायता मिल रही है, मेडिकल खर्च उठाया जा रहा है, तो अगर ये सरकार ने सोच ही लिया है कि वो मेरे लिए करेंगे, तो मैं चाहूँगी कि सब चीज़ें मुझे लिखित में प्रदान की जाएं। और मेरे भविष्य को देखते हुए, मैं एक लड़की हूँ, लड़की का कहते हैं कि जो सुंदरता है उसका वो गहना होता है, तो मेरी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए सरकार मेरे लिए सही फैसला लिए। अगर कोई फैसला ले भी लिया है तो मुझे लिखित रूप में प्रदान कर दी जाए। लिखित रूप में आपको जी। मिलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि सरकार 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस घटना को घटित हुए, आपको नहीं लगता कि लंबा समय होता जा रहा है कि आपका जो खर्चा है, क्योंकि अभी कोई कमाई का ज़रिया नहीं है आपके पास में, कहीं से पैसा लेना पड़ रहा है, हो सकता है कोई छोटी मोटी मदद कर रहा हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है। कितना लंबा वक्त लगा देगी सरकार इन सब चीज़ों को करने में? मुझे तो जहाँ तक अभी 10-12 दिन हो गए, तो मुझे कोई सहायता तो नहीं मिली है सरकार की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा सरकार करेगी भी नहीं या नहीं करेगी या नहीं करेगी, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सरकार सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती है, तो आज और कल में कर दे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक तो मैं किराए के मकान पे हूँ, मुझे मेरा आर्थिक खर्च उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है, दवा इलाज कराने में बहुत दिक्कत हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो मुझे सारी चीज़ें अभी के अभी प्रदान कर दी जाए। उत्तर प्रदेश में आपकी आवाज़ उठी है, योगी सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी मम्मी अभी घर पे ही है, तो मम्मी ने मेरी आवाज़ उठाई है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन से यही बोली है, तुम लड़की हो, तुम्हारे चेहरे पे एक छोटा सा दाग हो जाएगा तो आगे चल के सब कुछ शादी करने में अब बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इतना बड़ा दाग लगा है मेरे पे। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने वहाँ के सीएम से और वहाँ के आम जनता, अम्बेडकर लोगों ने सीएम सर से गुहार लगाई कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और मैं यहाँ की सरकार अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेगी तो कुछ होगा नहीं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ की सरकार भी मेरे बारे में सोचे, और सीएम सर भी अगर वहाँ से कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ यहाँ की सरकार से बोले कि मेरी जो है मदद की जाए। विपक्ष के बहुत सारे नेता आ रहे हैं, क्या कुछ मदद करके वो जा रहे हैं या सिर्फ फोटोग्राफी चल रही है? नहीं, उन्होंने मेरी तो थोड़ी मोड़ी आर्थिक सहायता भी की है, जिससे मैं थोड़ा मोड़ा अपना घर इलाज का खर्चा उठा सकूँ। मदद करी है उन लोगों ने हाँ, जो भी आ मदद रहे की हैं है। कहीं जी ना कहीं से। जी। अब एज ए देखा जाए तो आपके लिए युवा हैं, समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या जो नौकरी की बात चल रही है, सरकार कह रही है कि संविदा पे नौकरी देंगे, डेयरी अलॉट करवाएंगे, तो डेयरी या संविदा पे नौकरी को लेकर के आप इच्छुक हैं या कोई और कुछ आप? नहीं, मेरी सरकार से ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अगर सरकार ने संविदा की नौकरी, डेयरी, आवास, मेडिकल खर्च, आर्थिक सहायता करने की बात कर ही दी है, तो अब तो सरकार मुझे लिखित में दे दें, और बाकी मेरी कोई अलग से कोई मांग तो है ही नहीं सरकार से। अलग से कोई मांग नहीं। तो देखिए करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि खबर पूरे पैन इंडिया पहुंच चुकी है और सरकार की कहीं ना कहीं भद पिट रही है।
और सरकार सिर्फ यही आश्वासन कर रही है कि हमने रेशु गुप्ता को डेयरी अलॉट करवा दी, हमने वो तमाम इंतज़ाम करवा दिए, हमने मेडिकल का खर्चा करवा दिया, लेकिन सही मायने में हम वापस पहुँचे हैं रेशु गुप्ता के पास में। और रेशु गुप्ता ने खुद कहा है कि अभी तक 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं पहुंची है सरकार की तरफ से। डेली से 10,000 रुपये के करीब अमूमन अगर हम सारा टोटल जोड़ के अगर मान करके चलें, क्योंकि शहर में रहने का भी खर्चा होता है और मेडिकल खर्चा सब मिला करके अगर देखा जाए तो 8 से 10,000 रुपये डेली का आ रहा है। रेशु गुप्ता खुद कर रही हैं और छोटा मोटा कोई मदद कर रहा है, बस वही जो मदद है वही पहुंच रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मदद नहीं पहुंची है। कब पहुंचेगी सरकार की मदद? जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तब जब रेशु गुप्ता भूल जाएगी, तब क्या रेशु गुप्ता की ज़िंदगी वापस ला सकते हैं? रेशु गुप्ता की जो तमाम प्राइवेट पार्ट्स हैं वो जो कहीं ना कहीं विकृत हुए हैं वो सरकार वापस ला सकती है? नहीं लेके आ सकती है, लेकिन सहायता तो कर सकती है ना रेशु गुप्ता की, और समय पे सहायता कर सकती है। मेडिकल का खर्चा जो है समय पर कर सकती है। करना चाहिए सरकार को। इतना लंबा वक्त लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द लिखित रूप में जो है सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिरकार सरकार ने रेशु गुप्ता की मदद अब तक कितनी करी है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।